कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट वाला आपको बताना है। ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस हमको दी हुई हैं, जो करेक्ट नहीं है वो उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट वाला देखिए, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t अपॉन t। अब जरा ध्यान दो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा एंगल क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। ये पूरा एंगल क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। तो चेक करो क्या ऐसा है, क्या ऐसा है? देखो 2 पाई बाई टी है ना। अब ध्यान दो जरा, 2 पाई का डायमेंशन होता नहीं तो क्या बचेगा? टी बाई टी। ठीक, क्या बचेगा? टी बाई टी, है ना। और यहां पर अब आपको एक्चुअल में कुछ दिया नहीं तो मैं बता देता हूं। ठीक है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, यहां क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, वाई डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, स्मॉल टी या कैपिटल टी दोनों ही टाइम है, दोनों ही टाइम के डायमेंशन है, दोनों के लिए टाइम लेना है आपको। और v आपका वेलोसिटी, यहां पर v क्या आपका? वेलोसिटी है। ठीक, इसके बाद आपका लेमडा वेवलेंथ है, लेमडा क्या आपका? वेवलेंथ है आपका। ठीक, और ए एम्पलीट्यूड है, ए आपका एम्पलीट्यूड है। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है, ए है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक, ए क्या है आपका? एम्पलीट्यूड है, करेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर, अब आप देखो 2 पाई के डायमेंशन तो होंगे नहीं, तो ऊपर टाइम का डायमेंशन टी और नीचे भी टाइम का डायमेंशन टी, तो टी माइनस टी कितना हो गया? 0, 1 माइनस 0, तो डायमेंशनलेस आ गया। यानी कि अब ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, तो करेक्ट है ना। करेक्ट है, एंगल डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो करेक्ट है। तो ये करेक्ट है, तो हमें इस पे टिक नहीं लगाना है, जो इनकरेक्ट है उस पे टिक लगाना है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला चेक करो। दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू a sin vt, y इज इक्वल टू a sin vt, v इंटू टी। अब v इंटू टी क्या है? एंगल है, तो v इंटू टी पूरा क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। m0 l0 t0, तो चेक करना पड़ेगा आपको, चेक करो। अब कैसे चेक करेंगे? v के डायमेंशन इंटू टी के, तो v का डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन, v वेलोसिटी दिया हुआ है, और t का डायमेंशन हो जाएगा t। तो यहां से क्या ये डायमेंशनलेस आ रहा है? नहीं, l की पावर 1 आ रहा है, और t की पावर 0, यानी कि ये आ रहा है क्या? l की पावर 1, विच इज नॉट डायमेंशनलेस, नॉट डायमेंशनलेस। ठीक है, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया, सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस नहीं आ रहा, तो ये इनकरेक्ट है। और जो इनकरेक्ट है वो हमें चूज करना था, तो ऑप्शन बी को हमें चूज करना है। अब थर्ड वाला चेक करते हैं। एक मिनट भाई, यहां कुछ मिसप्रिंट है यार, मिसप्रिंट है ये, वीटी बाय लेमडा, ये ए साइन वीटी बाय लेमडा है भैया, चेक कर लो यार, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ए टी वीटी बाय लेमडा, ये है क्वेश्चन, ये तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लेमडा वेवलेंथ है ना, तो ये भी करेक्ट हो गया। और जो करेक्ट है उस पर टिक नहीं लगाना है। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्वेश्चन ठीक करिए। ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर आप वीटी बाय लेमडा करोगे तो डायमेंशन लेस आ जाएगा, चेक कर लो। क्वेश्चन ही गलत उतार दिया है, वीटी बाय लेमडा है ना, वीटी बाय लेमडा। तो वीटी बाय लेमडा क्या आना चाहिए? डायमेंशन लेस आना चाहिए, तो यहां पर बाय लेमडा। ठीक, तो यहां से v इंटू टी बाय लेमडा, लेमडा क्या है? एल की पावर 1, लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, वेवलेंथ मीटर में मेजर किया जाता है, वेवलेंथ मीटर में, तो वेवलेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? लेंथ। ठीक है, तो एल से एल गया, ये आ गया क्या? एल की पावर 0, टी की पावर 0, यानी कि हो गया डायमेंशन लेस। तो ये भी आपका करेक्ट है। अब सी वाले को चेक करते हैं, सी वाला क्या है? सी वाले को चेक कर रहे हैं, यहां पे y इज इक्वल्स टू क्या है? a अपॉन टी और इंटू साइन टी अपॉन ए। अब सुनो, अगर ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी कि टी अपॉन ए अगर डायमेंशनलेस होना चाहिए, m0 l0 t0 है ना, तो इसका मतलब टी का डायमेंशन ए का इक्वल होना चाहिए, ए उधर जाएगा तो टी का डायमेंशन और ए का क्या ऐसा इक्वल है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, टी क्या है? टाइम है, और ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। सुन लीजिए ध्यान से,
टी टाइम है, बात समझ रहे हो, ये पूरा हो गया 1 आपका, ए उधर जाएगा, यानी कि टी का डायमेंशन, भाई खुद सोचो ना, टी का और ए का सेम होगा तभी तो कटेगा, तभी तो 0 आएगा यहाँ पे डायमेंशन, तभी तो डायमेंशनलेस होगा। तो लेकिन टी क्या है आपका, टी क्या है आपका, टाइम है, और ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेंथ होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेंथ होता है, ये लेंथ होता है। तो दोनों सेम थोड़ी ना, कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। ठीक, इसके बाद फोर्थ वाला, अब फोर्थ वाला यहीं पे चेक करवा दे रहा हूं, 2 पाई का तो चेक नहीं करेंगे, और टाइम अपॉन टाइम तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, 2 पाई का चेक नहीं करेंगे, टाइम अपॉन टाइम डायमेंशनलेस हो जाएगा, चेक कर लीजिए। ठीक, तो ये, तो यहां पे भी एंगल डायमेंशनलेस है, यहां पे भी एंगल डायमेंशनलेस है। ठीक, और ये पूरा डायमेंशनलेस है आपका, क्योंकि साइन डायमेंशनलेस, कॉस डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस माइनस डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस और इनटू √2 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए एम्पलीट्यूड है और वाई और ए का डायमेंशन क्या होगा, करेक्ट सेम होगा, वाई डिस्प्लेसमेंट ए एम्पलीट्यूड, तो ये क्या है, करेक्ट है। और जो करेक्ट है उस पर हमें टिक नहीं लगाना था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो इनकरेक्ट है उस पर टिक लगाना है।